देखो, जावा इनपुट आउटपुट को फाइल हैंडलिंग भी बोलते हैं ना। इनपुट आउटपुट को क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलिंग। ठीक है। और फाइल रीड राइट, है ना। इसमें क्या होता है कि अपन जावा के, है ना, कोड से कोई भी डेटा किसी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में सेव करवा सकते हैं, या किसी फाइल का डेटा जावा में रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लिया कोई फाइल है ना, जिसका नाम कुछ भी दे दिया, abc.txt। ठीक है। अब जावा के कोड के थ्रू क्या करना है, इस फाइल में कुछ डेटा भेजना है। ठीक है। तो अपन अपने पास एक यहाँ पे मॉड्यूल मिलेगा, पैकेज मिलेगा, जिसको बोलते हैं ये आईओ। जावा के अंदर आईओ आईओ उसके अंदर एक क्लास होती है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। अब इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, एफ आउट, है ना, और यहाँ पे फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन पास कर दिया। अब इसमें जावा के कोड से कुछ भी भेज रहे हैं यहाँ से। मान लिया हमने भेज दिया हेलो हाय, ठीक है, हाउस, है ना, और फाइल को क्लोज कर दिया। ये जो डेटा है, ये हेलो हाय हाउस, वो किसमें चला जाएगा? एबीसी में। ठीक है। कोई एक्सेप्शन आया तो वो एक्सेप्शन बता देगा। अब इसको कर दिया सेव। ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, है ना, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, जावा सी ए डॉट जावा, है ना, कंपाइल हो गया। क्या बोलता है? अबाउट राइट। ओके। इंटीजर भेजना तब तो यहाँ डायरेक्ट भेज दोगे। ठीक है। यदि स्ट्रिंग भेजना तो उसे मुझे इसमें बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसमें राइट नहीं कर सकते स्ट्रिंग को। ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा, एक स्ट्रिंग ले लिया कुछ भी। ठीक है। और वो सर, फिर अपन क्या करेंगे, उसको बाइट्स में कन्वर्ट करा, फिर राइट कर देंगे, फाइल क्लोज जाएगा। अभी देखते हैं कंपाइल करके। हो गया। रन करवाने के लिए क्या लिखते हैं? जावा के बाद, जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल का नाम तो यहाँ लिख दिया। यहाँ पे जब रन करवाते हैं तो क्या लिखते हैं? जावा। फिर क्लास का नाम लिखेंगे ना, जेबीएम यहाँ रन करेगा, जेबीएम को क्या चाहिए? क्लास चाहिए। ठीक है। सक्सेस हो गया। अब देखो, डेस्कटॉप पे एबीसी फाइल बनी कि नहीं बनी? बन गई ना, लिख दिया ना यहाँ पे। ये ऐसे अपनी फाइल बन गई। देखो, अब रीड करना है, रीड करना है तो क्या करेंगे? फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास लेनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। फाइल का नाम जहां पे रखा था उसका डेटा उठा लेते हैं, है ना। फिर रीड करके इसके पास फंक्शन आता है ना। अब यहाँ पे फिर वही इंटीजर है, तब तो ऐसे आ जाएगा अपना, और उसका कैरेक्टर निकाल लिया। ठीक है। लेकिन अपने को देखो,
चलो देखो, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम के लिए क्या लेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल का नाम दे दिया। अब वहां पे क्या है अपने पास, स्ट्रिंग है यानी लेटर्स है वहां पे, है ना। तो क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जब तक कि वो पूरा नल नहीं देता, मतलब ब्लैंक नहीं देता है, खाली नहीं देता है, -1 मतलब नथिंग, ठीक है, नॉट इक्वल टू नथिंग, तो वो रीड होता रहेगा। और फिर जो भी वहां से बाइट्स आएगा ना, क्योंकि जब सेव हुआ है तो बाइट्स में गया है, बाइट्स का मतलब नंबर में गया है, फिर उसका कैरेक्टर हम कन्वर्ट करके लेंगे। भेजा तो कैरेक्टर था लेकिन बाइट्स में कन्वर्ट करके भेजा है, तो बाइट्स जो होगा कैरेक्टर का वो क्या होता है, वो आस्काई कोड होता है ना। तो वहां पे एक्चुअल में फाइल में एबीसीडी स्टोर नहीं हुआ है, ए का 97 स्टोर हुआ है, ऐसे हुआ है, ये होता है बाइट्स वैल्यू। तो उस बाइट्स को वापस में, है ना, कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं चला करके, फाइल का नाम क्या है, आरएफ, है ना, कंपाइल हो गया, आ गया, यही फाइल, यही डेटा गया था ना, आ गया। चलो करो। अब वो था स्ट्रीम, इनपुट और स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम में होता क्या है कि फाइल से ये डेटा आपके प्रोग्राम से सीधे फाइल में जाएगा, और फाइल से डेटा डायरेक्ट प्रोग्राम में आएगा, है ना, यानी सीधे रैम को यूज करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा जो है वो रैम से उठ करके, मतलब फाइल से उठ करके आ जाए कि इसमें, देखो जो भी डेटा हार्ड डिस्क में रखते हैं ना, हार्ड डिस्क से जब आफ्टर आता है रैम में, रैम से फिर हमें दिखता है चीजें, ठीक है। तब हम चाहते हैं कि बफर में रखें, उसको बफर मेमोरी में रखें, मतलब टेम्परी मेमोरी में स्टोर करें। बफर मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर को यूज करती है, तो रैम से रजिस्टर की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, तो उसके लिए बफर क्लास दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए यूज करेंगे डायरेक्ट, स्ट्रीम को नहीं यूज करके बफर, क्या यूज करेंगे, बफर को, है ना। तो अपन ने जैसे आउटपुट स्ट्रीम ले लिया, अब यहां से अपन ने फाइल का नाम दे दिया है, ठीक है। बीच में इसको बफर में पास कर देंगे, किसमें पास कर देंगे, बफर आउटपुट स्ट्रीम में, समझ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा लिया बाइट्स में, है ना, कन्वर्ट किया, फिर बफर में राइट कर दिया, और उसको बफर को क्लीन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बफर को क्लोज कर दिया, है ना, एक ही चीज दो बार, हाँ, और ये फिर फाइल को क्लोज कर दिया। चलो देखो, फाइल का नाम क्या है, बी, तो बोल रहा है, डी ड्राइव सेव नहीं हुआ था क्या ये, सेव नहीं हुआ था, है ना, आगे बस समझ में। ऐसे रीड के लिए भी अपन क्या करेंगे, बफर में डालेंगे पहले, ठीक है। रीड के लिए क्या करा अपन ने, फाइल इनपुट स्ट्रीम ले लिया, फाइल पास कर दिया, और इसको फिर बफर में पास कर देंगे पहले, ठीक है ना। फिर जो भी का फिर बफर
को यूज करके कर लेंगे। बाकी प्रोसेस सारा सेम है, बस बीच में ये बफर यूज करके हो रहा है। समझ रहे हो? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, ताकि इसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सके, बाकी और कोई अंतर नहीं है, प्रोसेसिंग का अंतर है। आ गया? बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से देख लो। नाम से बड़ा दिख रहा है पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। अगला टॉपिक है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का अर्थ होता है, ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है ना, राइटिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बाइट स्ट्रीम में, है ना, कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सीरियलाइजेशन। इट इज मेनली यूज इन हाइबरनेट, आरएमआई, जेपी, ठीक है, ईजीबीएन, ये टेक्नोलॉजी वगैरह आगे आएंगे, उसमें यूज होता है ना, मॉडल वगैरह बनाने के लिए। आगे देखो, अब इसका जो रिवर्स ऑपरेशन है, मतलब बाइट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? डीसerialization। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहले अपन ने क्या करा, आईओ का सीरियलाइजेबल इंटरफेस इनहेरिट कर लिया, ठीक है ना, यहाँ पे इंपोर्ट किया तो इनहेरिट कर सकते हैं, जिससे ये सीरियलाइज हो जाएगा, है ना। आगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट क्लास लिया, आईडी ले लिया, नेम ले लिया, और इसका कंस्ट्रक्टर ले लिया। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट क्लास का, वहां से आईडी और नेम पास कर देंगे अपन, ठीक है। तो आईडी और नेम की वैल्यू सेट हो जाएगी। अगली क्लास लिया यहाँ पे, है ना, मेन के अंदर आईओ, अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, दोनों पास कर दिया, आईडी और नेम। आईडी और नेम पास कर तो ऑब्जेक्ट मिल गया ना S1, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है? सीरियलाइज करना है, ठीक है। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाइट्स में। तो उसके लिए क्या करा अपन ने, यहाँ पे कोई एक फाइल ले लिया, ठीक है। फाइल अपना क्या हो जाएगा? अच्छा, क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है, लोकल एड्रेस पे, जहाँ पे ये फाइल अपनी सेव होगी, प्रोग्राम वाली। फिर अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ले लिया और इसको पास कर दिया, और उसमें राइट कर दिया इस ऑब्जेक्ट को। ये क्या हो गया? सीरियलाइज हो गया, बाइट एरे में कन्वर्ट हो गया ना, राइट हुआ तो। अपन एक क्या करते थे, बाइट एरे कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे ये अपन ने ले लिया ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। इसका जस्ट उल्टा है, देखो, डी सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लिया और इसमें इनपुट स्ट्रीम ले लिया, जिससे कि फाइल में जो डेटा गया था वो रीड हो जाएगा, और उसको वापस हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट में। फाइल में जो डेटा रखा हुआ था उसको स्ट्रीम में रखा हुआ था, उसमें सीरियलाइज करा हुआ था, बाइट एरे में था, उसको वापस से हमने किस टाइप में कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट टाइप में। इसके बिफोर जो हमने सीखा था ना, उसमें क्या था? सीधे स्ट्रिंग पास करते थे और स्ट्रिंग बाइट एरे में भेजते थे, फिर बाइट एरे से निकाल के स्ट्रिंग में उसको रीड करते थे, यही करते थे। अब पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है, वो जो क्लास बनाई थी ना स्टूडेंट वाली, ये भेजना है ना, पूरा पूरा, कोई सिंगल स्ट्रिंग नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट को जब किसी भी, है ना, किसमें, फाइल में पास करते हैं, उसी को बोलते हैं सीरियलाइजेशन। और जस्ट उसका उल्टा जो है कि फाइल से ऑब्जेक्ट, फाइल से डेटा निकाल करके उसको ऑब्जेक्ट टाइप में, है ना, रैप करना, उसको बोलते हैं फिर डिजिटलाइजेशन। तो ऑब्जेक्ट में ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट का देखो, ऑब्जेक्ट डॉट आईडी और ऑब्जेक्ट डॉट नेम। तो हम वहां से बाइट एरे में कन्वर्ट करके भेज रहे थे, तो वो स्ट्रिंग का क्या जा रहा था वहां पे? बाइट जा रहा था, मतलब डेसिमल वैल्यू जा रहा था, आस्काई जा रहा था। पर यहाँ आस्काई नहीं जा रहा, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही जा रहा है वहां पे। और जब उठाएंगे तो हमें पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे देखो डॉट करके लिख पा रहे हैं, क्लियर है? डॉट आईडी और डॉट नेम, यही था ना फील्ड का नाम वहां पे, डॉट आईडी और डॉट नेम। क्या कही फाइल? स्टूडेंट वाली ये रही, आईडी और नेम।
क्लियर है? चलो इसका प्रैक्टिकल कर लेना, भेज दे रहा हूँ।